there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट सबफेज है प्रोफेज 1 का वो है डाइकाइनेसिस। इससे पहले हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया था कियाज़मेटा के ज़रिए दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ लिंक थे और बाकी जो लिंक था एक दूसरे के दरमियान जो कनेक्शन था साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स वो ब्रेक हुआ था, डिसोसिएट हुआ था, ख़त्म हो गया था। अब ये इसी पॉइंट के ज़रिए बिल्कुल सिर्फ एक पॉइंट के ज़रिए कियाज़मेटा के ज़रिए अटैच है, लिंक है। पहली भी वीडियो में हमने आपको बताया कि ये बिल्कुल एकदम एक दूसरे से इस तरह जुदा नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ इस तरह लिंक होते हैं। गौर से देखिए, ये एक दूसरे के साथ इस तरह लिंक होते हैं। अब ये एक दूसरे से जिस तरह जिप खुलता है बिल्कुल इसी तरह ये एक दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता जुदा होते हैं और आखिर एंड पॉइंट पर एक दूसरे से जुदा होते हैं। तो ये कियाज़मेटा पॉइंट जो होता है यहाँ ये डाइकाइनेसिस में ये इस तरह एंड पॉइंट तक पहुँच जाता है और इस किस्म के प्रोसेस को हम नाम देते हैं टर्मिनलाइजेशन। और ये कहाँ पर होता है? इसी डाइकाइनेसिस स्टेज में होता है। तो क्या होता है यहाँ पर? द कियाज़मेटा move towards the ends of chromosome and at the end point both homologous chromosome separated from each other कॉल्ड, इस किस्म के प्रोसेस को या नोन एज या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। इसको नाम दिया जाता है टर्मिनलाइजेशन। ये इंतहा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस कौन से सब फेज में होता है, कौन से फेज में होता है। तो ये डाइकाइनेसिस में, सिंपली प्रोफेज 1 में, और इसके बाद अगर पूछा जाए तो ये डाइकाइनेसिस में होता है। क्योंकि ये कब होता है? क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पर वहाँ पर जो एक्सचेंज हुआ था इसके बाद अब एक दूसरे से जुदा होना है। तो इसी टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस के जरिए ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से जुदा होते हैं और कियाज़मेटा पॉइंट या क्रॉस पॉइंट जो था वो ख़त्म हो जाता है। अब देखिए, इसके बाद जितने भी चेंजेस होते हैं इसी डाइकाइनेसिस स्टेप में, आप ज़रा रिमाइंड करें कि माइटोसिस का जो प्रोसेस था उसमें कौन से चेंजेस हुए थे। ये सिर्फ यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है, माइटोसिस में नहीं होता है। ये डिफरेंस, मेन डिफरेंस यहाँ पर ये है प्रोफेज 1 में। गौर से देखिए, तो वो तो हो गया। इसके अलावा जितनी भी चेंजेस हैं वो बिल्कुल इसी तरह है। अब देखिए क्या होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है। गौर से सुने, पहला फेज जो लिप प्रोटीन हम पढ़ रहे थे वहाँ पर भी हमने बताया था कि जो सेंट्रियोल होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं और दोनों अपोजिट पोल पर पहुँच जाते हैं। अब देखिए, फर्स्ट करिए एक सेल है, सेंट्रियोल तो पहले से अपोजिट पोल्स पर पहुँच चुके हैं, डुप्लीकेट हुए हैं, और एक जो कॉपी है ये दूसरे पोल पर पहुँच चुकी है। अब क्रोमोसोम जो थे क्रॉसिंग ओवर के बाद एक दूसरे से जुदा हुए। चेंजेस को गौर से सुने, पहले वही चेंजेस है जो हमने प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में पढ़े थे। क्या होता है यहाँ पर? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, वहाँ पर भी इस तरह। गौर से सुने, एस्टर फॉर्मेशन, गौर से सुने, अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम। मैं यहाँ पर ड्रा भी करता हूँ आपको, अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम टू द स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच भी हो जाते हैं। किस तरह? गौर से देख, ये वाला यहाँ पर क्या एराइज होते हैं? एस्टर रेज। गौर से देखें, क्या एराइज होते हैं? एस्टर रेज। इसके बाद ये क्या है? स्पिंडल फाइबर्स। ये क्या है? स्पिंडल फाइबर। ये सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर्स और ये एस्टर रेज। अब सुने,
ये स्पिंडल फाइबर वगैरह ये बन जाने के बाद यहाँ इसी फेज़ में वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो अटैच हो जाते हैं टू द किसके साथ, स्पिंडल फाइबर के साथ। यहाँ पर मैं एक्सचेंज पार्ट शो करता हूँ कि किस तरह एक्सचेंज हुआ है, आपको मज़ीद भी क्लियर हो जाएगा कि एक्सचेंज हकीकतन किस तरह हुआ है। ये वाला पार्ट इसके पास, इस वाला पार्ट इसके पास चला गया है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर मैं एक और भी रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये जो क्रोमोसोम है ये सेंट्रोमियर पॉइंट के ज़रिए लिंक हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर के साथ। किसके साथ, स्पिंडल फाइबर के साथ ये अटैच हो गए, लिंक हो गए थ्रू सेंट्रोमियर काइनेटोकोर के ज़रिए। इस तरह आपको नज़र आ रहे हैं ये लिंक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं। कौन से फेज़ में, डायकाइनेसिस में, या बिल्कुल इसी तरह चेंजेस है जो कि प्रोफेज में हम पढ़ रहे थे, मायोटासिस के प्रोफेज में। तो ये लिंक हो गए, अटैच हो गए टू द स्पिंडल फाइबर। अच्छा, एक और चेंज जो हमसे भूल गया था, यहाँ पर सबसे पहले इन सब चेंजेस से पहले जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो डिसोसिएट हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। इसके साथ साथ न्यूक्लियोलस भी डिसोसिएट और डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गेट डिसोसिएटेड, वो ख़त्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर, वो भी डिसअपियर हो जाता है। अब इसके बाद हमारा प्रोफेज ख़त्म हो गया। इसके बाद हम इंटर होंगे इनटू, प्रोफेज 1 ख़त्म हो गया, इंटर होंगे इनटू मेटाफेज 1। और मेटाफेज 1 में जिस तरह चेंजेस हुए थे, कब, मायोटासिस के मेटाफेज में, यहाँ पर भी इसी तरह होते हैं। वहाँ पर क्या हुआ था, ये जो क्रोमोसोम जो कि स्पिंडल फाइबर के पास साथ अटैच हुए हैं, ये अब एलाइन होंगे ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। इसको इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं, जो उभरे हुए इससे है यहाँ पर। ये इक्वेटोरियल प्लेट पर इस तरह बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज हो जाते हैं, अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। तो ये यहाँ कौन से फेज में होंगे, मेटाफेज 1। मेटाफेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है ये अलाइन हो गए ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। क्या होता है, इन मेटाफेज 1 द होमोलॉगस क्रोमोसोम जो पेयर था एक दूसरे से अब जुदा हुए हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम एलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, ये इक्वेटोरियल प्लेट पर एलाइन हो जाते हैं, इस तरह एक लाइन में हो जाते हैं। गौर से सुने, इन मेटाफेज होमोलॉगस क्रोमोसोम एलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट पर ये इस तरह एलाइन हो जाते हैं। किस तरह, ये बिल्कुल इसी तरह एलाइन हो जाते हैं। गौर से सुने, मेटाफेज में ये जो होमोलॉगस पेयर है ये इस तरह एलाइन हो जाते हैं। अब गौर से देखिए, जिस तरह मेटाफेज में, मायोटासिस के मेटाफेज में हमारे पास 3 किस्म के फाइबर थे, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये जो है ये एस्ट्रल फाइबर है या एस्टर रेज, एस्ट्रल फाइबर ये वाला कंटिन्यूस फाइबर्स है, और ये वाली डिसकंटिन्यूस फाइबर्स या क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स है। डिसकंटिन्यूस या काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर या क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स है। हमारे पास ये क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर है, ये कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर है, ये एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर है। अब देखिए ये किस तरह लिंक हुए हैं एक दूसरे के, एक स्पिंडल फाइबर पर। अब इसके बाद ये वाला स्पिंडल फाइबर जुदा होगा, इस तरफ पुल हो जाएगा और ये वाला इस तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे से जुदा होंगे। जो होमोलॉगस पेयर है, जो दोनों क्रोमोसोम है होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये एक दूसरे से अब जुदा होंगे। गौर से सुने, कौन से फेज़ में, एनाफेज में। जिस तरह वहाँ पर मेटाफेज और एनाफेज टेलोफेज के मायोटासिस के पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर स्प्लिटिंग हुआ सेंट्रोमियर पर, यहाँ पर स्प्लिटिंग नहीं होता है। ये जो नेक्स्ट चेंजेस जो होंगी इसके बाद एनाफेज 1 में होंगे, तो यहाँ पर ये एक दूसरे से जुदा होंगे। एक पेयर का एक क्रोमोसोम एक तरफ जाएगा, दूसरा दूसरी तरफ जाएगा। तो इस तरह बहुत सारे जितने भी पेयर है
उसके क्रोमोसोम जुदा होते हैं। एक पेयर के क्रोमोसोम की हर एक पेयर का एक क्रोमोसोम एक तरफ, दूसरा दूसरी तरफ चला जाता है और फिर इसके बाद साइटोकाइनेसिस का अमल होता है। इस तरह ही आगे हम इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे।